नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। एक तरफ तो देश इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान को भारत क्या जवाब देगा और उसका काउंटडाउन ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हुई। लेकिन इस सबके बीच जब देश को एकजुट रहना चाहिए, इस देश में राकेश टिकैत को लेकर बवाल मचा हुआ है। किसानों का अपमान हो गया, उनकी पगड़ी उछाल दी गई, ये बातें कही जा रही है, महापंचायत हो रही है, खून की नदियां बहा दी जाएंगी, ऐसी बातें हो रही है। आज आपको दिखाऊंगा कि राकेश टिकैत का बीपी क्यों बढ़ गया, कैसे उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा, कैसी कैसी धमकियां दी जा रही है, क्या हो रहा है, इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। क्योंकि मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के साथ जो हुआ था उसका वीडियो आपको दिखाने से पहले जरा ये बता दूं कि आज वहां पर उस घटना के बाद महापंचायत बुलाई गई थी, जहां राकेश टिकैत की तबीयत बिगड़ गई। सपा सांसद इकरा हसन बोली किसान नेता पर हमला करने वाले आतंकी हैं, इस तरह की पॉलिटिक्स हो गई है, समाजवादी पार्टी इसमें कूद रही है। सबसे पहले मैं आपको जो है वो वीडियो दिखा देता हूं, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, बवाल हुआ है, और उसके बाद आगे की बात करता हूं। दरअसल एक जन आक्रोश रैली हो रही थी मुजफ्फरनगर में ही, जो पहलगाम की घटना थी उसको लेकर। उस रैली में, उस जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत के ऊपर किसी ने डंडा चला दिया, उनकी पगड़ी उछल गई, भीड़ उनको जो है वो ऑलमोस्ट एक तरीके से लगातार लिंच करने की पुलिस बचा के ले गई। जरा एक बार देखिए वो घटनाक्रम क्या था, फिर आपको चीजें बताता हूं जो बड़ी भयावह है। किसान नेता के साथ ऐसा कर दिया गया और ये जो है वो बहुत गलत हुआ। पहले तो आपकी इस वीडियो पर राय क्या है, राकेश टिकैत के साथ जो हुआ है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन पहले आपको ये भी दिखा दूं कि आज प्रधानमंत्री सोचिए जिस वक्त अभी से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिले हैं, जो संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है और पाकिस्तान के साथ सारे आयात पर पाबंदी लगा दी गई है, मतलब पाकिस्तान का दाना पानी खर्चा पानी सब बंद किया जा रहा है, उस वक्त देश में राकेश टिकैत को लेकर बवाल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो जन आक्रोश रैली में हुआ उसके बाद आज महापंचायत बुलाई गई थी, वहां पर राकेश टिकैत जो है वो महापंचायत में बेहोश हो गए। उनका जो है वो बीपी कहा जा रहा है कितना बढ़ गया कि वो बेहोश हो गए। और उसके पहले हालांकि उनको पगड़ी पहनाकर कि भाई पगड़ी उछली है तो पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया, एक बड़ी भारी भरकम पगड़ी उनको पहनाई गई थी कि भाई आपकी इज्जत जो है वो हमारी इज्जत है। लेकिन फिर उसके बाद राकेश टिकैत जो है वो वहां पर बेहोश हो गए। सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो है वो इसको भी लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ये राकेश टिकैत सच में बेहोश हुए थे, नहीं हुए थे, कुछ लोग कह रहे नाटक कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं सच में हुआ था। तो सोशल मीडिया भी बटा हुआ है। हालांकि मैं किसी भी हिंसा का पक्षधर नहीं हूं, इसलिए लाठी मार दो, किसी के ऊपर हमला कर दो, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त हंगामा, कुछ लोग कह रहे राकेश टिकैत के साथ सही हुआ, कुछ लोग कह रहे बहुत गलत हुआ, इसका बदला लिया जाएगा। और बदला लेने की जब बात हो रही है, आपको बताऊं खून की नदियां बहा देने जैसी बातें हो रही है। आप देखिए इसी महापंचायत में क्या कहा गया है, जरा एक बार सुनिए बहुत गौर से। जब उनके साथ ये बदसलूकी हुई तो वहां पर उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था ये लोग नए नए हिंदू बने और इसका जवाब मिलेगा। ये राकेश टिकैत ने तभी कह दिया था कि भाई इसका जवाब मिलेगा। राकेश टिकैत का वो बयान भी आपको सुनाता हूं जिसमें वो ये बात कह रहे थे, सुनिएगा। ठीक थे, आज उनका बीपी इतना कैसे बढ़ गया कि मंच पर बेहोश हो गए? क्या ये सहानुभूति जुटाने के लिए था? नहीं था, ये अलग इस पर बहस चल रही है। लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो लोग कल विरोध कर रहे थे पहलगाम की घटना को लेकर वो नए नए हिंदू बने। अब इससे भी कुछ लोग नाराज हैं। एक तो आप प्रश्न उठा रहे थे उस घटना को लेकर और अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उसमें आप नए नए हिंदू की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी बड़ा हंगामा हो रहा है। और धमकियां जो दी जा रही, खून की नदियां बहेंगी। आप देखिए बागपत में भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष प्रताप गुर्जर ने कहा कि भगवाधारियों को चुन चुन कर मारेंगे और टिकैत की पगड़ी उछलने का बदला लेना चाहिए। बताइए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि चुन चुन के मारा जाए। कहां पाकिस्तान में आतंकियों को चुन चुन के मारना है, यहाँ अपने ही देश में चुन चुन के मारने की बातें हो रही है। ये समय है, बताइए। ठीक है, जो हुआ वो सही नहीं हुआ, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि इस तरह से किसी के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन आप खून की नदियां बहाएंगे, चुन चुन के मारेंगे, इस तरह की बातें चल रही है और इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स भी घुसाने का प्रयास हुआ है। आप देखिए नरेश टिकैत जो राकेश टिकैत के भाई हैं, उन्होंने भी कहा कि हम अनुशासित हैं वरना आज धरती लाल हो जाती। आप बयान सुनिए, मतलब जिसका बयान सुनिएगा वही इस तरह से बातें कर रहा है कि भाई जैसे खून की नदियां बहेंगी। एक बार नरेश टिकैत को भी सुनिए। देश का मान सम्मान भी तो है। देश में इतनी बड़ी घटना हो गई और राकेश टिकैत जी ने जो बयान दिया वो किस तरह का बयान था? वो बयान देश भूल जाए क्या? जिसमें कहा जा रहा था कि इस घटना से कौन लाभ ले रहा है, किसका लाभ हो रहा है, चोर तो घर के अंदर ही है। मैं आपको राकेश टिकैत का वो बयान भी सुनाता हूं जिसको लेकर ये सारा बवाल हुआ है। एक बार सुनिए और इस बयान पर
कौन नया नया हिंदू बना नहीं बना, ये प्रश्न पूछने के बजाय आप तो पुराने हिंदू हो ना, आप तो साथ में खड़े हो जाओ। और इसी बयान को लेकर लोगों में गुस्सा है कि भाई राकेश टिकैत हर बार इसी तरीके की बातें करते हैं, कभी बक्कल उतारने की बात करते हैं। एक और आपको पुराना बयान सुनाने से पहले आपको दिखाता हूं कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी घुस गई। अखिलेश यादव ने कहा लांगी सीमाएं अपमान की, घड़ी आई सैलान की, बांध लो पगड़ी सम्मान की, किसान के हक मान की, न चिंता खेत खलियान की, न भूख प्यास बलिदान की, अब बात आ गई आन की, बांध लो पगड़ी सम्मान की। कोई अखिलेश यादव से पूछे कि अभी मार्च के महीने में पंजाब में गुरदासपुर में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, 7 किसान घायल हुए थे, तब किसानों के सम्मान की बात कहां गई थी? इनमें से किसी को आपने देखा है पंजाब जाते हुए? क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पर अखिलेश यादव इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। किसानों पे लाठी चलने का अगर आपको इतना दुख है, उनके सम्मान की चिंता है, तो जहां जाओ वहां आ जाइए ना। आप मौका देके जाइएगा तो लोग उस पर से पूछेंगे कि भाई आप पॉलिटिक्स करते हैं क्या? और राकेश टिकैत का एक और पुराना बयान सुना था, वो पहली बार जो बोले उस पर हंगामा ऐसा हुआ वैसा नहीं है, पहले भी उनके बयान पर हंगामा हुआ। एक पुराना बयान और सुनिए जिसमें उन्होंने क्या कहा। देखो लगता था केस का मुजफ्फर हो गया, लेकिन पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदनाम करने की साजिश है? भाई 15 देश में 15 साल से जो आदमी सत्ता में काबिज है, विपक्ष के नेता सब जनों में बंद है, तो ये कौन सोचता है? अब वे सारे बंद है, मतलब हमारे काम याद बंद है, ये याद रहा होगा, ये ढूंढने नहीं मिलेंगे, जनता बहुत गुस्से में है। ये बहुत दिन तक पेट्रोल लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिया, आज के बच्चे पार्लियामेंट की तरफ कर लेते, वो 26 जनवरी थी, ये तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा काम मुझे दिल्ली में जब केस, ये दिन का चुप चुप डायरेक्ट आ रही चुप। आप सोचिए ये उनका बयान है, बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में हुआ वो तो भारत में भी हो जाता। और उसके बाद कहते हैं कि भाई हमसे लोग नाराज ना हो। नाराजगी जाहिर करने के तरीके पे सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो नाराजगी है वो क्यों है कभी ये भी तो सोचिए। नरेश टिकैत भी कह रहे हैं कि घर में ये हुआ, ये बड़ा बुरा लगा, मुजफ्फरनगर में अगर ये हो रहा है, घर में हो रहा है, तो घर के लोग नाराज क्यों हैं, ये भी तो सोचना चाहिए। और ये इनको ही सोचना, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वहां पहुंच गए, इधर सुनिए क्या कह रही है। देख रही है, वो पहुंच रही है भाई, ये तो देखो बीजेपी ने जैसे करवा दिया। लेकिन कोई ये प्रश्न नहीं पूछ रहा कि ठीक है राकेश टिकैत के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन राकेश टिकैत जो कह रहे हैं क्या वो उनको कहना चाहिए था? क्या ऐसे वक्त में कहना चाहिए था? क्या जब देश पाकिस्तान को जवाब देने जा रहा है तो क्या ऐसी महापंचायत बुलाकर खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसी बातें होनी चाहिए थी? ये सवाल तो राकेश टिकैत को भी इसका जवाब देना चाहिए, नरेश टिकैत को भी देना चाहिए।